नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो भी किसान आंदोलन से जुड़ता है उनके घरों की बिजली काट करके उनको प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि ये मामला जो है रावतखेड़ा गांव का है। आपको बता देती हूं कि बिजली काटने गए अधिकारियों ने महिलाओं के साथ हाथापाई भी की है। जी हाँ, हाथापाई भी की है और उसके बाद सबूत ये है कि रणबीर गंगवा के भाई जो है साथ में जाते हैं। कुछ ऐसा आरोप यहाँ बैठे लोग लगा रहे हैं। इस वक्त मैं हिसार के बिजली बोर्ड के अंदर मौजूद हूँ और लगातार रावतखेड़ा गांव के लोग यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो चुके हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ और एससी एक्शन के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और बिजली बोर्ड के अंदर इस वक्त मौजूद है। आपको बता देते हैं कि लगातार इनके घरों की बिजलियां काटी जा रही हैं और आरोप जो इनके लग रहे हैं वो भी इनसे सुन लेते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिजली बोर्ड मुर्दाबाद मुर्दाबाद एससी एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद रणबीर गंगवा मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिजली मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ठीक है, मुझे ये बताइए सबसे पहले पूरा मामला क्या था? कब आपके घर की बिजली काटी गई? कितने दिन हो चुके हैं काटे हुए? और आपके घर की महिलाओं के साथ हाथापाई कब की गई? 10 अगस्त को गए थे जी हमारे घर पे ये, और हम घर पे कोई नहीं थे तो इन्होंने हमारे घर पे महिलाओं के साथ हाथापाई की। एक जई है रघुवीर सिंह, एक है एसडीओ राहुल और अनूप लाइनमैन है और एक जई कोई धूप सिंह है। 10-12 लोग और लेके जाते हैं ये। इन्होंने जाते ही तार लगाने लगे तो हमारे घर वाले बोले भाई थोड़े साइड से लगाओ, हमारे पशु बनते हैं, इनसे दूर करो। तो इन्होंने हाथापाई कर ली। हमने इसकी पुलिस में शिकायत दी, हमने इसकी शिकायत फिर एससी साहब को दी। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके घर के पास से आपके खेत में से कौन सी तार लगाई जा रही थी? ये जो जी घर की जो रबड़ की केबल होती है ये लगा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने इनको शिकायत दे दी। शिकायत देने के बाद इन्होंने मेरे घर का कनेक्शन कटवा दिया। तो फिर ये बात उस टाइम ऐसी तक नहीं पहुंची थी। मैं एससी साहब के पास आया और इन्होंने वो तार जुड़वा के मेरा जो 11,000 का जम्फर काटते हैं वो चालू करवा दी। उसके बाद क्या हुआ कि जी इन्होंने ये 24 तारीख को फिर गए। जो मेरे वहाँ पे अपने निजी खर्चे से पोल खड़े हैं और जो मेरे 2011 से खड़े हैं, क्योंकि उस ज़मीन पे सटे हैं। मैं कनेक्शन ले रहा था तो मेरे को वहाँ से मिला नहीं बिजली बोर्ड से, उस ज़मीन पे सटे हैं। वो मेरे पोल खड़े थे तो उनके ऊपर से कनेक्शन ले रहे थे। तो मैंने 24 अगस्त को पुलिस बुलाई 112 पे फ़ोन करके, तो उन्होंने आके वो सटे देख के बिजली विभाग के कर्मचारियों को वापस भेज दिया। वो बोले आप अपनी कोई कार्रवाई करो। तो मैं 25 तारीख को कोर्ट की शरण में आया। मैंने कोर्ट में अपना मुकदमा डाला, भाई हमारे पोलों के ऊपर से नाजायज़ तरीके से ये ले रहे हैं और इस पे सटे हैं। उसके बाद 27 तारीख को इनको नोटिस पहुंच जाता है। तो 27 तारीख को रात को जेई खुद वहाँ मौके पर होता है, उसकी लोकेशन निकलवा ली जाए। रात को वो मेरे घर के 11,000 के जम्फर काट देता है। उसके बाद मैंने इनको सभी को लिखित में शिकायत दे दी और फिर मैं डीसी मैडम से मिला। डीसी मैडम ने बड़ी मुश्किल से वो तार मेरा जुड़वाया। और उसके बाद ये क्या करते हैं जी, परसों जब मैं घर पे नहीं था, जब मैं घर से बाहर निकलता हूं तो ये फिर जाते हैं और उस सटे वाले जो मेरा खुद का पोल है उसके ऊपर से दूसरे घर वालों को कनेक्शन देते हैं। रणबीर गंगवा का भाई है, परिवार में महाजन उसका नाम है, वो वहाँ पे मौजूद था। उसकी लोकेशन निकलवा लो, एसडीओ के साथ गया है वो। ठीक है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे ऊपर जो भी मर्जी हो वो कार्रवाई कर दें। मुझे ये बताइए यहाँ बैठे लोगों में से कितने लोगों के घरों के कनेक्शन काटे गए हैं अभी तक? अभी जी एक और है, उनके घर का काटा गया है। ठीक है, वो मेरे साथ बैठे रहते हैं, आना जाना है। तो उनके घर का कनेक्शन इन्होंने जो मीटर है वो वहीं पे पड़ा है, मीटर के पीछे से तार काट दिया। तो इन्होंने 112 पे फोन करके पुलिस बुलाई। पुलिस ने उसका फोटो ले लिया। पुलिस वाले बोले भाई हमने इसका फोटो ले लिया, अब बिजली विभाग में शिकायत कर दो। एक्शन के जाके हमने शिकायत कर दी। आज तक उस पर कोई एक्शन ने कार्रवाई नहीं की है। एससी साहब को हमने जो लड़ाई झगड़े वाली शिकायत दी थी, महिलाओं के साथ किया था, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि 2 एसडीओ एक एक्शन जांच करेगा। उसकी एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन आज तक ना वो कमेटी पहुंची है। जो एससी साहब के ऊपर गंगवा ने दबाव दे के वो कार्रवाई को नहीं होने दिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लगातार आरोप लग रहे हैं कि जो किसान आंदोलन के साथ जुड़ता है उनके घरों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं। तो इसके अंदर कितनी सच्चाई मानते हैं?
मेरे को तो 100% लग रही है जी। 7 दिन आप ये बताओ बिना लाइट रह सकते हो क्या? 7 दिन बिना लाइट काटे हैं, और वो भी डीसी मैडम के एप्लीकेशन दे के हमने बड़ी मुश्किल से जुड़वाए हैं। और वो भी मेरा परसों जैसे सीएम विंडो की एप्लीकेशन आई ना, तब जाके इन्होंने वो मेरा कनेक्शन जोड़ा है। ये बताओ कि मेरा कसूर क्या था? 7 दिन मेरे जम्फर काटे क्यों गए? हम आज इनके पास यही मांग लेके आए थे, भाई जो 7 दिन इन्होंने जम्फर काटे इनके खिलाफ कार्रवाई करो, हमारे महिलाओं के साथ जो हाथापाई की है उसकी कार्रवाई करो। और मैंने परसों इनको लिखित में लेटर भी दिया था, बीएससी साहब ये सारी कार्रवाई आप करो। इन्होंने हाईकोर्ट के स्टे का उल्लंघन किया, उसकी भी आप कार्रवाई करो। लेकिन एससी साहब आज यहाँ बैठने या नहीं बैठे हैं। जब उनसे कोई फ़ोन करता है तो वो कहते हैं कि आज मेरी छुट्टी है। जब राठी साहब ने फ़ोन किया वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। आप मीडिया के सामने फ़ोन मिलाएंगे राठी साहब, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। लाइव आपको दिखाते हैं कि अभी फ़ोन मिलाया जा रहा है, क्या कुछ रिप्लाई आता है? देखो अभी व्यस्त है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले फोन देखो अभी मेरे सामने थोड़ी देर पहले फोन मिलाया गया था, रिंग जा रही थी, बेल जा रही थी, लेकिन उठाया नहीं जा रहा है। और अब दोबारा से फोन मिलाया गया है, अब दोबारा से व्यस्त आ रहा है, लेकिन उनका ना तो कॉल बैक आता है और ना ही वो खुद फोन उठा रहे हैं। ऐसे जी बहुत बड़ी बात। देखो बार बार हम कहते हैं ना भाई तानाशाह हो चुकी है। देख लिया आपने तानाशाह कैसे होगी। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सारे के सारे आप लोग किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सभी। अच्छा आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी ठीक है, आप जुड़े हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल जुड़े हुए। ठीक है, आप जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जी आप जुड़े हुए हैं, आप जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक जिनके पीछे घर की लाइट काटी थी, एक बार वो आगे आ जाइए और मुझे आप बताइए कि क्या आप किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ किसान आंदोलन में जुड़े हुआ हूँ मैं। क्या खुद किसान है आप? खुद किसान। ठीक है, ये बताइए आपके घर की बिजली कब काटी गई? क्या आपको भी लगता है कि जो जो किसान आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं उनके घरों को प्रताड़ित किया जा रहा है बिजली काट करके? आज 1 महीने ये उन्होंने अपने काट के गया तार, हाँ। बगैर पूछे अपनी मर्जी से काट के चले गए वो। जबकि बिल भर रखा है, देख लो बिल भरा हुआ है कनेक्शन काट के बिना कारण बताए। सिर्फ एक ही कारण है कि आप टोल पे जाते हो, किसान आंदोलन में शामिल होते हो, लो काटो कनेक्शन। रणबीर गंगवा का भाई साथ जावे, फिर नु कहो जी आरोप ना लगाओ। फिर गंगवा साहब कहें, और भी कई विधायक कहें कि मनोज राठी हमारे पास सीधा हमला करता है, पर्सनल हमला करता है। देख लो बेबे, आपके सामने की बात है। भाई बता के फूल चढ़ाओ गंगवा के, इतना सूत्रा काम करे है। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि रणबीर गंगवा का भाई साथ में जाता है, क्या रणबीर गंगवा और उनके भाई की बनती है आपस में? खूब एक ही बात रहती है जी। ठीक है, हम भी पहले रणबीर के साथ रहते थे जी, ठीक है। जब वो इनेलो में था। अब हम इनेलो में, वो बीजेपी में चले गया। अब भी वो हमारे साथ लेने का दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर। उसका भाई भी हमारे साथ रहता था, रणबीर भी रहता था, उसके लड़के भी रहते थे, हमारा अच्छा आना जाना था। पर जिस दिन हमने बीजेपी में उसके साथ नहीं गए, इनेलो में रह गए, तो उस दिन से ही रणबीर ने हमारे से रंजिश रखना शुरू कर दिया। किसान आंदोलन में सबसे पहले मेरे भांजे के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज रणबीर गंगवा ने करवाया, और मेरे पास ये संदेशा भी दिया कि आप मेरे साथ नहीं आओगे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। हाँ, अच्छा आपको ये चेतावनी खुद रणबीर गंगवा ने दी है? रणबीर गंगवा ने दी है, उसके भतीजे ने दी है। आज से 4 दिन पहले उसका भतीजा थाने में बैठा था उन बिजली वालों के लिए, और ये कह रहा था कि आप भी इनेलो में रह लो, आपने पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और कुछ क्या कहा गया था जब आप लोगों ने रणबीर गंगवा का साथ छोड़ा? तब रणबीर गंगवा का साथ छोड़ा तो उन्होंने कहा कि इसका बुरा अंजाम होगा। रणबीर गंगवा के साथ चुनाव में झगड़ा हुआ था, उसको लोग मार देते, वहां मैंने ऊपर पड़ के उसको अपनी जान खतरे में डालकर उसको बचाया था। फिर भी इसने एसपी को कह के उन लोगों के ऊपर 7 या उनका मुकदमा करवा दिया, भैया तो इन्हें लोग आए। ठीक है, जो उनके भाई अब जेई और अधिकारियों के साथ जा रहे हैं, क्या वो भी रणबीर गंगवा के साथ उनकी ही पार्टी के अंदर है? उनके अंदर है जी। और जिस दिन एसडीओ कितनी तारीख की उस दिन 2 तारीख को एसडीओ लाइनमैन हमारे घर गए थे। उस टाइम वो उसका भाई साथ था, उसकी लोकेशन निकलवा ली जाए, महाजन उसका नाम है। यदि उसकी लोकेशन ना निकलती है और वो साथ नहीं है, एसडीओ जेई और लाइनमैन और रणबीर का भाई तीनों साथ नहीं है, तो जो दंड हमें देना वो दे देना। ठीक है, मुझे ये बताइए महाजन जो है उनके सगे भाई हैं या फिर चचेरे भाई हैं? परिवार में है जी। ठीक है, ठीक है। मनोज राठी जी, मुझे आप ये बताइए कि लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो भी किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था या फिर जो भी रणबीर गंगवा का साथ छोड़ करके गया, रणबीर गंगवा उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? इससे बड़ा सबूत में और क्या होगा? ये सारे सबूत जिंदे बैठे हैं, कागज वाले सबूत नहीं, ये सबूत जिंदे बैठे हैं। मैं एक बात आपने साफ बताऊंगा, रणबीर गंगवा को बहुत ज्यादा घमंड हो चुका है।
क्योंकि लूट लिया ना माल है, माल अब लूट लिया, धन घना इकट्ठा हो गया। जब भी धन आ जाए, पावर आ जाए, उस आदमी को घमंड हो जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से रणबीर गंगवा को सलाह देना चाहूंगा कि घमंड तो रावण का भी कौन चाले, तेरे तो साले दो रह रही हैं, साले दो रह रही हैं। जब कोई ढंग का आदमी बन गया तो रणबीर गंगवा की कील भी गिनवा देंगे। कड़ा चौड़ा हो रहा है, किसानों को मत छेड़े, गरीब आदमियों को मत छेड़े। अनकी बद्दुआ अगर तेरे को लगी तो तेरी आने वाली पीढ़ी कभी राजनीति में कामयाब नहीं होगी। और वो दिन भी दूर नहीं, अगर तुम लोगों को इनकी पूरी बद्दुआ लगी तो किसान आंदोलन, किसानों की बद्दुआ आपको लगी तो एक दिन अब ऐसा आएगा कि आप लोगों को कटोरा हाथ में लेके घूमना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, पहले रणबीर गंगवा के साथ रहते थे, करीबी थे, उनके तब के व्यवहार में और अब के व्यवहार में कितना फर्क मानते हैं? उस टाइम उसके थोड़ी मोटी कहने सुनने को मान लेता था, अब तो उसके बिल्कुल ही शर्म नहीं है। अच्छा, आज वो आदमी पहले भी थोड़ा मोटा बेशर्म था, फिर ऊपर से आदेश आ जाते थे चौटाला साहब के तो वो लंबा हो जाता था। पहले भी वो अच्छी हरकतें करता रहता था, कोई कार्यकर्ता की सुनता नहीं था। ये वो मतलब इधर उधर करता तो ऊपर से आदेश आ जाते तो उसको लंबा होना पड़ता था। अब उसको ऊपर वाले भी उसके ऊपर गए। ठीक है राठी जी, मुझे ये बताइए कि अब इनके घरों की बिजली आएगी कैसे? ऐसे ऐसे करके तो सबके घरों की बिजली कट जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब आपके घर की भी बिजली कट जाएगी। शायद आपका गैस कनेक्शन भी हटा दिया जाए, क्योंकि एक बार आप पे हमला तो हो चुका है, आपको पकड़ के पीट दिया गया है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई कसर बाकी रही अब। ऐसे मेरे पर तो बीजेपी वाले कंडीशन लगा रहे हैं, रोटी भी 2 खानी है, धारा लाग रही है, इस्तेमाल तो कौन खानी। बीजेपी का सारा सौदा जो हाथ में हो गया तो भाई बेसा गारंटेड बात है, मैंने एक रोटी पे ले आऊंगे नुदे भाई मनोज राठी, तो एक रोटी मिलेगी, 4 दिन में धारा लागी तेरे पे तो। अच्छा, लगता है कि अगर ये कानूनों का आप विरोध करना छोड़ दे तो आप लोगों का जो दाना पानी राशन है वो भी बंद करा देंगे? बिल्कुल। एक बात बताओ बेबे, यहाँ प्रशासन तानाशाह है कि नहीं है? उस दिन मैंने मीडिया का भी अन्न जूत मारने की कोशिश करी, मोबाइल खोसने की कोशिश करी, कितना गलत काम करा। चलो मेरे तो उन्होंने मार लिया, मैं तो विरोध करूं था और मैं हमेशा करता रहूंगा। मैं इनके कप्तान कुप्तून के थप्पड़ थप्पड़ डरने वाला आदमी नहीं हूं। मैं तो गुप्ता जी ने कहूँ कि लठ पना लो, मेरी कट तैयार है, मैं बार बार आंदा रहूंगा, आप लोग मारते रहोगे, इनके लट टूट जाएंगे, मनोज राठी का हौसला नहीं टूटेगा जी। कप्तान जैसे अधिकारी ने मेरे को पिटा, कोई बात को नहीं जी, पार्थ के लिए हम गए थे, कोई अच्छे काम के लिए गए, आज मैं इन भाइयों के लिए अच्छे काम के लिए आया हुआ हूँ, आज फिर मैं कहूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, अच्छा मुझे आप ये बताइए, हर धरने के अंदर आप रहते हैं, हर मामले के अंदर सबसे आगे रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति चमकाने के लिए करे, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? बेबे राजनीति तो गणे हैं, राजनीतिक आदमी वो चमका लेंगे, सारे के सारे जो कमे हैं वो चमका लेंगे। मैं कतना टूं, कोई ऐसा है व्यक्ति, एक भी आदमी मैंने बुला होगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ, अगर जो भी इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, तो रणबीर गंगवा, विधायक कमल गुप्ता, मेयर गौतम सरदाना, सांसद बृजेंद्र सिंह, वो भी इसी तरीके से अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए, क्योंकि हम चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के इस तरीके से राजनीति चमकाए। बिल्कुल बेबे, यह प्रार्थना करूँ बीजेपी हड़ाते हैं भाई, थम चमका लो, हमने क्यों मौका दो था? मैं इनका कनेक्शन नहीं काटते तो मन के मौका मिलता राजनीति चमकाने का। मैं अपने घर बैठा था, ये अपना काम लाग रहे थे। किसी भी व्यक्ति को अगर तकलीफ होगी और कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैंने बुलाएगा तो मैं 100% उसकी मदद करूंगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मेरे लिए सब बराबर है। मैं तो कहूं बीजेपी वाले नेता भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय करते हैं, वो बुलाएंगे ना बीजेपी कार्यकर्ता, उनके लिए भी मैं बीजेपी वालों से लड़ूंगा। अच्छा, खैर मुझे ये बताइए, इतने सारे यहाँ पर युवा बैठे हैं, क्या आप में से कोई भी बीजेपी पार्टी से है? बीजेपी का नाम ही नहीं बचा बेबे। अच्छा। गांव में हम तो बीजेपी 0 होली, शहर में और लाग रहा जी, इसने माइनस में ले जावांगे, न खट्टर साहब का समझ में आवे, न दुष्यंत का समझ में आवे, न उनका बढ़ना का समझ में आवे। मुझे ये बताइए, जो बीजेपी के समर्थक है वो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, क्या उनकी भी बिजली काटी जा रही है? उनको पार्टी से काटते हैं ये। अच्छा। और बिजली भी काटते हैं उनकी, और कई बीजेपी के नेता डरा रखे नीचे नीचे तो वो आवे हैं बेचारे, रात ना आवे जी कपड़ा ढक के मुंह के ऊपर, बोला जी सिगेला हाँ कपड़ा कौन दिखावा, क्यों भाई ने बोला फंस गए तो पिट्टे बहुत गए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कराया है। सुनने में तो यह है कि हिसार में एक बीजेपी कार्यकर्ता आंदोलन में चला गया, किसी ने देख लिया, उसकी शिकायत होगी, उसको रात को पुलिस से पिटवाया कमल गुप्ता जी ने, सूत्रों के हवाले से खबर है। ठीक है भाई, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर मनोज राठी मुझे। अब मुझे ये बताइए लास्ट में कि अब अधिकारी जो है छुट्टी के ऊपर है, ठीक है, लगातार कह रहे हैं कि हमारा तो आज छुट्टी का दिन है, अब आप लोग क्या कुछ करेंगे? क्योंकि आप लोगों के बिजली के कनेक्शन तो अब काट दिए गए हैं। छुट्टी का दिन है बेबे, हम तो घर चले जाएंगे, फोन उठा के बुला ले।
अब घंटी जान ला रही है आपको, आपका आगे वेटिंग में था पहले फोन, एससी साहब का फोन है और काट यो फोन काट मुझे दिया। ये बताइए कि गर्मी इतनी ज्यादा है तो रह कैसे रही है इतनी गर्मी में? हम तो किसान है जी, गर्मी में रवांगे। हाँ। हम के कोई इनका लोगा खून चूस के थोड़े बन रहे हैं। हम कोई नहीं बीजेपी वाले की ढाल तो को नहीं जो लोगा का हमने खून चूस लिया और हम एसी में रवा। हम तो जी 24 घंटे खेत में काम करनी है, बिना लाइट भी रह लेंगे। अच्छा, रात को बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बिजली चाहिए होती होगी, तब क्या करते हैं? पढ़ाई कहाँ है जी, स्कूल भी इन्हें बंद कर रखे हैं, कितने दिन हो गए, पढ़ाई तो है ही नहीं। ये तो सब अनपढ़ बनावांगे बीजेपी वाले। अब आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? अभी हम देखेंगे जो भी हमारे सारे साथी आपस में बतला के जो भी फैसला लेंगे वो लेंगे। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं ना गंगवा, ये कमल गुप्ता बोले मनोज राठी अपनी राजनीति चमकान ना हुए, तो यूं बता दो तारा शाम हम सारे इकट्ठे हो गए लड़ोगे कि इसके खिलाफ चुनाव। मनोज राठी का तो हल्का हंसी है और आता ये नलवा हल्का में है, तो ये नलवा हल्का के वोटों से जीतेगा क्या वहाँ हंसी जाके? अरे तुम सारे इकट्ठे हो गए, एक आदमी ने घेरन लाग रहे हो। बात तो यही है कि ये मनोज राठी को बस बार बार में ये आम आदमी की आवाज उठाता है, इसीलिए बोलते हैं। अगर तारा में दम है तो तुम सारे इकट्ठे हो गए लड़ लो इसके गेले, एक के गेल चुनाव तुमने बेरा भी पाट जाएगा, एक सीट खाली करवा लो, बे बेरा पाटा तुमने। ठीक है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार रवैया जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। बिजली बोर्ड के अधिकारी जो है लगातार कह रहे हैं कि बिजली दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक बात मैं अपने आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, जितने बीजेपी के बागड़ बिलेर अंधभगत हैं जो फालतू बात करते हैं, कमेंट भी गलत करते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा। अंधभगतों भाई, खेत में शाम ने 6:30 7 बजे लगे, आधा घंटा बिठा दो रणबीर गंगवा ने, आधा घंटा बिठा दो इस एससी ने, इलेक्शन ने, आधा घंटा में शहर इनकी शकल पहचान जा, मेरी गारंटी। इतने मच्छर हैं उड़े, इतने मच्छर हैं, अगर आधा घंटा में इनकी कोई शकल पहचान जा। और ये किसान भाई जब तक एक बिंदा हो गया कनेक्शन काटा नहीं, एक बिंदा अगर मैं लाइट आया ने और ये वहीं रहो खेत में रहो, कहाँ जाओ बेचारे? शर्म नहीं आओ इन लोगों ने? ये आधा घंटा बिना बिजली नहीं रह सकते और इनको बेचारों को देख लो, एक बिना। मुझे ये बताइए, आप ये धरना प्रदर्शन करने से मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों की सुध लेगा। अब ये बिजली कनेक्शन वापस लाने के लिए आप लोग क्या कुछ करने वाले, क्या कार्रवाई करने वाले हैं? ऐसे है, पहले तो धरना तो देवाएंगे। हम सोचा कि अफसरा की आत्मा जाग जा, हम सोचा गंगवा तो तानाशाह हो लिया के मेरा खट्टर सुन ले बात को, के मेरा खट्टर सुन के सोचा उसके ना दया आ जा, क्योंकि बुढ़ा हो रहा है, मरा तो गा, भगवान के घर में तो जाना है। खट्टर साहब जब भगवान के घर में जाओगा तो भगवान पूछेगा कितने अच्छे काम करे, कितने बूढ़े काम करे, कितनों की बिजलियां काटी, हाँ कितनों की बिजली, कितनों को प्रताड़ित करे, कितनों को लठ मरवाया आपने, सारी बातों का हिसाब किताब वहां होगा। तो मेरे तो खट्टर साहब से डायरेक्ट अपील है, बुढ़ापा में तो ताऊ उल्टे काम छोड़ दे, अब तो बुढ़ा हो गया, छोड़ दे तो बख्श दे। और नहीं तो किसाना की लाइट लूट तो मत ना कटवावे, आंदोलन में जाना तो इनका धर्म है, कम से कम इन्हें प्रताड़ित तो ना करे। अच्छा, अब आखिरी में आप क्या करने वाले हैं? आखिरी में जी हमने कोर्ट में भी मुकदमा डाल रखा है, 9 तारीख है जी उसकी। ठीक है, हम तो ये इनके पास आए थे, भैया आप हमारी बात सुनो और इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, और अगर ये रणबीर गंगवा के कहे नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम एससी साहब के खिलाफ भी हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है भाई, कोर्ट में जाने की चेतावनी दे दी है। लगातार आप लोगों को मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा रही हूँ बिजली बोर्ड की, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर किसी गांव से आए हैं और वहाँ पर उनकी बिजली काट दी गई है। लेकिन अब आपको बता देती हूँ कि साथ साथ इल्जाम रणबीर गंगवा के ऊपर भी लग रहे हैं कि रणबीर गंगवा के भाई भी साथ में जाते हैं जब बिजली काटी जाती है। लेकिन अब जो है एक्शन साहब की बात की जाए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात की जाए, जेई की बात की जाए, सभी के फोन जो है बंद आ रहे हैं और कईयों के फोन लगते हैं तो वो फोन उठा नहीं रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे जा करके इनकी बिजली कैसे आती है, कि बिजली जो है कोर्ट में जाने से आती है या फिर अब रणबीर गंगवा के घर के बाहर जा करके ही धरना देना पड़ेगा। खैर, अभी तक तो इनके घर की महिलाओं के साथ जो यहाँ पर आपके घर की महिलाओं के साथ जो हुआ था, क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया गया जी। इस एससी ने मेरे को झूठा आश्वासन दिया था। अभी 2 एसडीओ है, एक एक्शन की मैंने कमेटी बना दी है, जांच करेगी, वो आज तक कमेटी ना देखी। ठीक है, जो महिलाओं के साथ हाथापाई हुई थी उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और अब आगे जा करके बीजेपी सरकार को, रणबीर गंगवा को और बिजली विभाग को इल्जाम जो है बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता अगर इनके घर की बिजली नहीं आती है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो, हिसार। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 रणबीर गंगवा मुर्दाबाद, 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 एससी एक्शन मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बिजली मंत्री मुर्दाबाद, 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 एससी एक्शन मुर्दाबाद, 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 एससी एक्शन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राम राम।